हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर हुए हैं। तो अब ये एक बहुत ही सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो अब सिक्योरिटी के हवाले से। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, ताकि इस प्रोजेक्ट के मुतालिक आपको तमाम तरह मालूमात सही तरीके से मिल सकें, ताकि आप जब भी इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करें तो बआसानी उसको समझ भी पाएँ और उससे मुस्तफ़ीद भी हों, उससे फ़ायदा भी उठा सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ये BC547 का ट्रांजिस्टर है, जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। इसको BJT भी बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आप कोई सा भी NPN ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, जो भी कोई आपके पास अवेलेबल होगा। तो ज़रूरी नहीं कि यही BC547 है, कोई भी और NPN ट्रांजिस्टर आप ले सकते हैं, छोटा या बड़ा कोई भी, तो इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो पहले देखें कि लेफ़्ट टू राइट जो टॉवल इसकी पिन है, वो इसकी कलेक्टर पिन है, और मिडल पिन इसकी बेस है, और लास्ट पिन इसकी जो वो अमीटर पिन है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि इनकी जो 3 पिन है, फर्स्ट कलेक्टर, मिडल इसकी बेस, और थर्ड इसकी अमीटर पिन है। तो आप देखें कि ये एक हमारे पास जो रजिस्टर है, ये 22K ओम्स की रजिस्टर है, और ये बेसिकली एक क्वार्टर वाट की रजिस्टर है। और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे अपने ट्रांजिस्टर की बेस पिन पर, कुछ इस प्रकार से। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैंने इसको यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट हमें ज़रूरत होगी वो होगी हमें एक बज़र की जो बज़र है, ये बेसिकली एक 12 वोल्ट का बज़र है। इसको आप 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। ये 5 से 12 वोल्ट तक ऑपरेट करता है ये। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन बना हुआ है। तो बेसिकली इसकी जो लॉन्ग पिन होती है ये पॉजिटिव ही होती है। अगर इसके ऊपर ये साइन ना भी बना हो तो भी ये पॉजिटिव पिन ही होती है। तो जो पॉजिटिव पिन है उसको हम पॉजिटिव साइड पे ही यूज़ करेंगे, जिस तरफ से हमने सप्लाई इसको पॉजिटिव देनी है। अगर हम इसको उल्ट यूज़ करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये बज़र जो बेल वो अपनी प्ले नहीं कर पाएगा, इसका साउंड जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह से आपने ये इसका लाजमी से ख्याल करना है, इस बात का तवज्जो रखनी है, देनी है कि ये जो इसकी पॉजिटिव साइड है वो नीचे रजिस्टर की तरफ हमने इसको कनेक्ट किया है। तो ये यहीं पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उल्ट साइड पे लगा देंगे तो ये सही वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो हमने जो फालतू पिन हैं उनको हम कट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो फजूल में वो इतनी इतनी बड़ी अजीब सी लग रही हैं, इतनी इतनी बड़ी पिनें। तो ये एक हमारे पास जो एक सर्किट है, ये एक प्रकार से देखें तो ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने बेसिक इसका चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। तो आगे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ हमने यूज़ करनी है इसके अंदर, वो हमें एक रीड स्विच की ज़रूरत है। हाँ, तो रीड स्विच मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जो इसके तमाम चीज़ों आपको वो बताऊंगा कि ये रीड स्विच क्या है और किस तरह से काम करता है, और इसके अंदर क्या कुछ है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं उसके अंदर डिस्कस करूंगा। तो फ़िलहाल आप यही समझिए कि रीड स्विच है, ये मैग्नेट से काम करता है। तो इसको हम ऐसा करेंगे कि ये बेस टू हम अपने ट्रांजिस्टर के जो BC547 ट्रांजिस्टर या कोई सा भी ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी बेस टू आप अमीटर कनेक्ट करेंगे। एक सिरा इसका बेस पे लगाएंगे, और रीड स्विच का दूसरा सिरा हम ट्रांजिस्टर की अमीटर पिन पर इस तरह से सोल्डर करेंगे। तो ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। तो आप दोबारा इसको गौर से देख लें कि किस तरह से हमने इसके जो कनेक्शन किए हैं। ये बिल्कुल इंतहाई बिगनर जो सर्किट है, ये बिल्कुल इंतहाई आसान सा है, लेकिन बहुत फ़ायदे का सर्किट है, बहुत ही ये काम का सर्किट है। तो आपने देखें कि हमने ये 12 वोल्ट की सप्लाई ली है। हम यहाँ पर जो यूज़ कर सकते हैं वो 5 से 12 वोल्ट तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। और हमने इसे जैसे ही कनेक्ट किया है तो आप देखेंगे हम बज़र अलार्म जो है वो ऑन हो चुका है और वो साउंड दे रहा है।
तो ये देखिए मैग्नेट है एक हमारे पास, और ये एक वायर कनेक्ट हो गई आपस में, इसलिए बंद हो गया था। हालांकि मैग्नेट तो बहुत दूर है उसके। तो इसको दोबारा से ठीक कर लेते हैं हम ज़रा अच्छे तरीके से। तो इस तरह से जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई देंगे तो ये ऑन रहेगा, और जैसे ही हम इसके करीब मैग्नेट लेकर आएंगे तो ये खामोश हो जाएगा। इट मीन इसका जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। आप देखें कि जैसे ही मैं मैग्नेट को करीब लाता हूँ तो इसकी जो बज़र साउंड है वो बंद हो जाती है, और जैसे ही दूर ले जाता हूँ इस स्विच से तो इसका जो बज़र साउंड है वो चलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो सर्किट है हमारा, ये मैग्नेट पे काम करेगा, मैग्नेट फील्ड पे, क्योंकि ये जो स्विच है ये मैग्नेट फील्ड पे काम करता है। और इसके करीब मैग्नेट लाने पर या इसके गिर्द अगर मैग्नेट फील्ड बनेगी तो इसका जो स्विच है वो कनेक्ट हो जाएगा आपस में। इनकी जो दोनों पिन्ने हैं वो आपस में कनेक्ट होकर इसकी कंटिन्यूटी जारी हो जाएगी, और जिस वजह से ये बज़र जो साउंड है ये बंद हो जाएगा। तो आप देखें कि एक मखसूस डायरेक्शन में जब हम इस मैग्नेट को करीब करते हैं तो जो स्विच है वो वर्किंग करता है, और हमारे बज़र साउंड जो है इसका वो बंद हो जाता है। और जैसे ही हम उसको थोड़ा दूर करते हैं तो इसका बज़र साउंड इसका दोबारा वो चलना शुरू हो जाता है, साउंड देना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक रीड स्विच पर ये एक वर्क करने वाला हमारा एक सिक्योरिटी सर्किट बन गया है। तो आप इसको कहीं पर भी किसी डोर के साथ आप इसको फिक्स कर सकते हैं, एक जगह पर सर्किट और दूसरी जगह पर आप इसको मैग्नेट को फिक्स कर सकते हैं कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो मैग्नेट इससे थोड़ा दूर चला जाएगा तो ये सर्किट बज़र देना स्टार्ट कर देगा, साउंड देना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही दरवाज़ा बंद होगा तो इसका जो साउंड है, जो बज़र का साउंड है वो बंद हो जाएगा। तो एक तरह से ये आपका एक सिक्योरिटी अलार्म है कि जैसे ही कोई दरवाज़ा कोई भी खोलता है, चाहे फ़र्द का आपके घर का कोई फ़र्द हो या कोई आप जब सो जाएं तो इसका वो सप्लाई वाला बटन इसका ऑन कर दें, और जैसे ही कोई रात को आने वाला चोर या कोई बंदा आपकी कोई चोरी ना कर पाए तो उसके लिए ये आपको अलर्ट कर देगा ये अलार्म, जैसे ही कोई बंदा इसका दरवाज़ा खोलेगा। तो इसका ये जो स्विच है इसकी वायर आप लंबी करके भी आप इसको कहीं और जाकर लगा सकते हैं, और उस दरवाज़े के साथ ही सिर्फ इस मैग्नेट को और उस रीड स्विच को साथ लगाएंगे तो आपका ये आसानी सर्किट काम दे सकता है और बहुत ही फ़ायदेमंद सर्किट है। तो समझ ले थोड़ा सा इस सर्किट का बायोडाटा कि ये जो हमारे पास BC547 ट्रांजिस्टर है इसको ऑन करने के लिए जो हमने रजिस्टर लगाई है ये इसको इसके बेस पर वोल्टेज देगी, पॉजिटिव वोल्टेज, और इसको ऑन करेगी। और ऑन करके जैसे ही इसके जो अमीटर पर हमारे जो नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई है वो इसको पास करेगी बज़र की तरफ, और बज़र हमारा जो है वो ऑन हो जाएगा, और इसको सप्लाई देना जब स्टार्ट हो जाएगी तो वो बज़र बजिंग करना शुरू कर देगा, साउंड देना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से जैसे ही ये मैग्नेट से जब स्विच अप कनेक्ट हो जाएगा तो रजिस्टर की जो वोल्टेज है वो बेस पर वो ज़ीरो हो जाएंगे, और जिससे वो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा और उसकी नेगेटिव सप्लाई जो बज़र की तरफ मूव नहीं होगी। तो इस तरह से क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज तो ऑलरेडी हमने बज़र के ऊपर ही लगाए हुए हैं, तो सिर्फ उसको नेगेटिव की ज़रूरत है कि जब नेगेटिव उसको मिलेंगे तो वो बज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह से जो नेगेटिव वोल्टेज हैं वो उसमें स्टक हो जाएंगे ट्रांजिस्टर के अंदर, और जैसे ही हम वो मैग्नेट को पीछे हटाएंगे तो वो स्विच जो है वो हमारा रीड स्विच वो ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट होगा तो वो रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज बेस पर आएंगे तो आने से ट्रांजिस्टर की बेस ट्रांजिस्टर को ऑन करवा देगी वोल्टेज से। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो जो हमारी जो वोल्टेज की जो क्रॉसिंग है वो नेगेटिव वोल्टेज की अमीटर टू
कलेक्टर वो स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही स्टार्ट होगी तो हमारा बज़र जो है वो साउंड देना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एक सिंपल और इन्फॉर्मेटिव बेसिक वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके, और इसी तरह के हम रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका एक डायग्राम भी है, आप इसको भी बखूबी देख लें। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज तक की इन्फॉर्मेटिव बेसिक वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।